नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विराटनगर उपखंड क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय आतेला में, जहां की विद्या संबल सरकार की जो योजना चल रही है उसको लेकर विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है विद्यार्थियों के सामने वो ये है कि वेतन आहरण की जो समस्या है, जिसका सामान्य तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, दर्शकों के आप मेरी तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं विद्यालय में। और उसका मतलब ये है वेतन आहरण का कि जैसे कोई टीचर यहाँ पहले नियुक्त था और अब कहीं वो दूसरे जगह है, तो काम तो वो कहीं दूसरे जगह कर रहा है और पेमेंट जो है इस विद्यालय से उठा रहा है। इस प्रकार के ऐसे मामले काफ़ी विराटनगर ब्लॉक सहित आसपास पूरे प्रदेश भर में ही आ रहे हैं। हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, गोकुल जी सैनी, और वो यहाँ आए हैं आतेला के राजकीय महाविद्यालय में फॉर्म फिलअप करने के लिए। आइए हम बात करते हैं। महोदय, सबसे पहले तो आपका हमारे जो पावटा एक्सप्रेस चैनल है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? गोकुल सैनी सर। मैंने जी, आपने कहाँ कहाँ फॉर्म फिलअप किया है अब सर तक? मैंने अभी रिसेंटली जो विद्या संबल की जो वैकेंसी आई उसके थ्रू मैंने जहाँ जहाँ सीटें रिक्त थी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मैंने अप्लाई के लिए, जैसे जमरावड़ गए जी तो वहाँ पे बानपुरा कला विद्या संबल में वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारे को सुनने में आया कि वहाँ पे कोई सीट रिक्त नहीं है। जी उसका इश्यू सामने ये आया है कि वहाँ पे जो प्रेजेंट में है, जो सीट तो खाली है वहाँ पे, लेकिन जो पहले से वहाँ पे टीचर लगा हुआ था जी उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के कारण अभी उसकी पेमेंट स्लिप वहीं से बन रही है। तो वो ये बोल रहे हैं हमारे को कि आप वो हम नियुक्त नहीं कर सकते यहाँ पे। जी, तो आप मैड कस्बे से और जमारामगढ़ गए थे, तो महज कितनी दूरी हो पाई होगी? 60 से 70 किलोमीटर। साइड से तो देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो विद्यार्थी हैं महज एक नौकरी, ये बेरोजगारी जो बड़ी समस्या है और इसमें विद्या संबल में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, नियुक्ति लेने के लिए महज ये 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आपने देखा है, हमारे साथ गोकुल सैनी हैं, जुड़े हुए हैं, जो मैड से जमारामगढ़ गए हैं। किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करने की कोशिश की थी? व्याख्याता अर्थशास्त्र के लिए। देखिए, देख पा रहे हैं आपकी व्याख्याता अर्थशास्त्र के लिए इन्होंने अप्लाई करने के लिए ये मैड कस्बे से जमारामगढ़ गए थे और वहाँ इनका फॉर्म में विद्यालय के जो पीओ हैं या अपन कह सकते हैं जो भी उपस्थित जो लोग हैं उनके द्वारा फॉर्म नहीं लिया गया। और उनका ये कारण बता रहे हैं कि क्या क्या कुछ कारण रहे थे जिसके कारण उन्होंने इनका फॉर्म नहीं लिया। सर उसमें उन्होंने ये हमारे को वर्बली तो यही बताया कि हम आपको लिखित में ऐसे कुछ दे नहीं सकते। हमने उनसे मांगा सर हमारे को लिखित में दे दीजिए कि आप हमारा फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए तो हमारे को मना कर दिया। बाकी तो उन्होंने जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो दिखाया उन्होंने, और जो अभी नया जो कैलेंडर है उनका 28 तारीख को ट्रांसफ़र हो गया है वहाँ से। अब वो उन्होंने जहाँ पे जाके ज्वाइन किया है वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि वेतन हमारे यहाँ से उठने के कारण हम यहाँ पे नया नियुक्ति नहीं दे सकते। जी, तो देख पा रहे हैं आप और सुन भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ विद्या संबल योजना को लेकर सरकार के द्वारा नियम और कायदे कानून लगाए गए हैं, जबकि जो विद्यार्थीगण हैं उनके सामने काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और महज एक नौकरी प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थीगण हैं जो 80-80, 90-90 किलोमीटर की दूरी तक सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र करने का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक नौकरी प्राप्त करने के लिए, कुछ हद तक इनकम प्राप्त करने के लिए ये लोग विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विभागीय आदेशों के अनुसार इनके फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताई है। और फिर से बताना चाहूँगा कि वेतन आहरण की जो समस्या है, जिसको लेकर सबसे बड़ी समस्या इन विद्यार्थियों के सामने आ रही है। और इनके काफ़ी विराटनगर ब्लॉक की भी अगर बात करें तो विराटनगर ब्लॉक में ऐसे काफ़ी विद्यालय हैं, जैसे मैड हुआ, बागावास अहिरान हुआ, नवरंगपुरा हुआ, ऐसे काफ़ी विद्यालयों में, जैसे पुरावाला है, इनमें यही समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा इन विद्यार्थियों के माध्यम से और विभाग में बैठे जो अधिकारीगण हैं उनसे मेरी डिमांड यही रहेगी, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों को या तो जो वैकेंट सीट है उसको वैकेंट ही दिखाया जाए। तो आपको इस वैकेंट सीटों के बारे में कैसे पता चला कि भाई इस क्षेत्र में वैकेंट सीट है, फिर वहाँ फॉर्म नहीं लिया गया? शिक्षा विभाग के जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर देखा है, लेकिन वो सूचनाएं गलत आ रही हैं सामने जब जाते हैं तो इस विद्यालय में। तो देखिए, आप देख तो पा रहे हैं। इसमें और कहीं ना कहीं हम गलती मानते हैं, तो शिक्षा विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने या तो देखे पोर्टल पे पूरी चीज़ें अपलोड नहीं की है, या फिर राजस्थान सरकार की खामियां मानी। तो
तो देखिए आप देख पा रहे हैं इनके सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं इनके माध्यम से गोकुल जी सैनी जो हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको एक तो पूर्ण रूप से या तो जानकारी नहीं भेज पाई है सरकार के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए साला दर्पण पर जो पोस्ट खाली दिखा रही है और उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किए जा रहे, जिसके कारण से इनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्या संबल योजना से लेकर जुड़े रहे हमारे साथ। पावटा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार साथियों, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विद्या संबल योजना से लेकर अपडेट। जुड़े रहे हमारे साथ। अब आज हम पहुंच चुके हैं आतेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में और यहाँ हमारे साथ पीओ साहब जुड़े हुए हैं, शंकर दत्त जी भारद्वाज। इनसे हम बात करते हैं विद्या संबल योजना को लेकर कि विराटनगर ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ जो आतेला विद्यालय आता है और इस विद्यालय में कितनी विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म लिए गए हैं और क्या कुछ कितनी पोस्टें खाली थी। साथ ही इनसे जो बच्चों के सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले तो महोदय आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विद्या संबल योजना को लेकर आतेला जो गांव है, इस गांव में कितनी पोस्टें रिक्त थी जिनके लिए आपने आवेदन अब तक दिए हैं। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आतेला पीओ क्षेत्र के अंतर्गत निम्न पद रिक्त हैं जिनको विद्या संबल योजना के अंतर्गत पूर्ति की जाएगी। L2 संस्कृत व्याख्याता, इतिहास व्याख्याता, अर्थशास्त्र, EAFM वाणिज्य संवर्ग के अंतर्गत और वरिष्ठ अध्यापक गणित, ये पद रिक्त हैं जिनको यहाँ भरना है। ये पद हैं जो स्पष्ट रिक्त हैं। अध्यापक L1 का पद है जिसके ऊपर वेतन आहरण किया जा रहा है, इसलिए उस पद को रिक्त नहीं माना गया है। जहाँ तक सवाल है अध्यापक L2 संस्कृत के पद के अंदर आज दिनांक तक 21 आवेदन फॉर्म आ चुके हैं। वरिष्ठ अध्यापक गणित के 56 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इतिहास के 85 आवेदन और अर्थशास्त्र वाणिज्य वर्ग के 73 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो आतेला पीओ क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसके अंदर 235 आवेदन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत 2 तारीख से आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। उनकी अंतिम तिथि 4 थी, लेकिन विभाग के द्वारा तिथि बढ़ाने पर 7 तारीख तक फॉर्म लिए जाएंगे। आज भी विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म लिए गए हैं। तो महोदय आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि जो विद्या संबल योजना को लेकर पहले जो तारीख 4 कर रखी थी विभाग के अनुसार और अब जो तारीख है 7 कर रखी है, तो इस विषय में जैसे वेतन आहरण के लिए भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो इस विषय में कोई ऐसे आदेश है कि उस पोस्ट को खाली मान लिया जाए या जो वहां पर वेतन आहरण हो रहा है उस पोस्ट को भरा जाए, उसकी क्या क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि जो स्पष्ट रिक्त पद है उसी के ऊपर आवेदन लिए जाएंगे, उसी को रिक्त माना गया है। यदि वहां पर किसी अन्य के वेतन आहरण के आदेश हैं तो उस पद को वर्तमान में रिक्त नहीं माना गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी विद्यालयों के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरा जा रहा है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि विद्या संबल योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जो चलाया गया है कार्यवाह और इसमें अपने विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या कुछ सुधार हो पाएंगे। रिक्त पदों के बढ़ने से विद्यालय के अंदर शिक्षा के अंतर्गत सुधार होंगे, लेकिन यदि स्थायी रूप से यदि इन पदों को भरा जाता तो विद्यार्थियों का अधिक भला होता। विद्यार्थियों का अधिक भला होता। यह विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो पद हैं पूर्णतः अस्थायी हैं। यदि जैसे विभाग के द्वारा कर्मचारी प्राप्त होते ही यह पद विद्या संबल योजना के अंतर्गत हट करके स्थायी पद के रूप में भर दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका पीओ साहब शंकर दत्त भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। जुड़े रहे हमारे साथ विद्या संबल योजना के तहत हर अपडेट क्षेत्र की देखने के लिए। धन्यवाद।